नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आजकल में। और मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान यूक्रेन क्यों नहीं है। आखिर वो क्या कारण है जिनके कारण चीन ताइवान पर ना हमला कर पाया, ना कब्जा कर पाया, ना उस प्रकार का एग्रेशन दिखा पाया जैसा रूस ने यूक्रेन को लेकर दिखाया था। सबसे पहली चीज, यूरोप में जो रूस है वो सबसे बड़ी महाशक्ति है। रूस जैसी सैन्य महाशक्ति यूरोप में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो रूस के पक्ष में जाती है वो द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध रूस ने यूरोप की धरती पे जीता है। नाजी जर्मनी जो उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई थी, इतनी बड़ी महाशक्ति बन गई थी कि अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता तो फिर अमेरिका जैसे देश भी खतरे में थे। उसको रूस ने हरा दिया था। इसलिए ये सारे देश जितने भी हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे देश इस बात को जानते हैं कि वो यूरोप की धरती पर रूस से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना उसे हरा सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका भी सीधी टक्कर रूस से नहीं लेता है यूरोप की धरती पर। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एशिया की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती एशिया में वो जापान है, क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही क्वाड का निर्माण किया था। क्वाड उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने इस बात को रखा था कि चीन की हरकतें सही नहीं है और ये देश अत्यधिक एग्रेसिव देश बन जाएगा एक टाइम के समय, और हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है, एक ऐसे संगठन की जरूरत है कि जो इस पर अंकुश लगाए। और उनके ही कहने पर क्वाड का गठन हुआ था। जापान सबसे बड़ी चुनौती है एशिया में चीन के लिए। उसके बाद जो चीन के पड़ोसी देश हैं जैसे मंगोलिया, फिलीपींस, मलेशिया, भारत, इनसे चीन के संबंध अच्छे नहीं है। गलवान में मुंह खानी पड़ी थी चीन को भारत के हाथों, और वो सबसे बड़ी शर्मनाक चीज थी चाइना के लिए, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, बहुत ज्यादा घमंड दिखाता है, बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता है दुनिया को। लेकिन जब गलवान में मुंह खा गया था चाइना, तो उसको जो उनका ग्लोबल टाइम्स, जो उनका भोपू है, जो अखबार, जो कम्युनिस्ट पार्टी का भोपू है, जो वो कहता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, उसको भी वो दबा नहीं पाया था और दुनिया के सामने उजागर हो गया था कि इनकी सेना में कमी है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से चीन के जो संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद एक समझौता हुआ है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया है। और अगर ताइवान पे चाइना हमला करेगा तो उसका जवाब ऑस्ट्रेलिया देगा, और ये खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा था। तो ये सारी वजह है, ये सारे दबाव हैं जो चीन को रूस के मुकाबले कमजोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है चीन के लिए, क्योंकि जो यूरोप है वो प्रांतों में बटा देश नहीं है। चीन प्रांतों में बटा देश है। जो मूल चीन है उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, लेकिन चीन ने बहुत सारे ऐसे प्रांतों पर कब्जा कर रखा है अपनी सेना की शक्ति में, जैसे तिब्बत, हांगकांग और सिंजियांग जो उसका प्रांत है, वहां पर भी समस्याएं बनी हुई है। आंतरिक समस्या बहुत ज्यादा है। अगर चीन हमला करता है यूक्रेन पर, तो जो तिब्बत में चीन के खिलाफ विरोध तेज हो जाएगा, हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध तेज हो जाएगा, और सिंजियांग की स्थिति तो सबको ही पता है। और इन सारी चीजों का फायदा अमेरिका उठा सकता है चीन को आंतरिक तौर पर कमजोर करने के लिए, और हो सकता है कि चीन का हर्षण भी वो हो जाए जो सोवियत संघ का हुआ। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण चीन रूस नहीं बन पाया एशिया का। धन्यवाद।